नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी पिछले 3-4 दिनों से इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस इष्टोपदेश ग्रंथ के 4 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। 4 श्लोकों में प्रथम श्लोक में हमने मंगलाचरण पढ़ा था। मंगलाचरण में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। दूसरे श्लोक में अशुद्ध आत्मा शुद्ध कैसे बन सकती है, ऐसे सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, इनके बारे में जाना। तीसरे श्लोक में हमने व्रतों की सार्थकता को समझा था कि वर्तमान में भले ही पंचम काल चल रहा है और पंचम काल में सुकाल न होने से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, फिर भी व्रतों का पालन करके देव पद को पाना श्रेष्ठ है। क्योंकि ये जो 84,000 वर्ष हमारे बीच में है, अभी पंचम काल चल रहा है, ये पंचम काल मोक्ष नहीं है, फिर छठवें काल में मोक्ष नहीं है, फिर पुनः छठवां काल आएगा उसमें भी मोक्ष नहीं, फिर पंचम काल आएगा उसमें भी मोक्ष नहीं, फिर आएगा चौथा काल। तो ये बीच में ये जो 4 काल हैं, 5वां, छठवां, फिर छठवां, फिर 5वां, ये 84,000 वर्ष का जो काल है, ये 84,000 वर्ष का काल हमें व्यतीत करना है। तो हम कहाँ व्यतीत करें? हम इस 84,000 वर्ष के काल को व्यतीत करेंगे देवों में। व्रतों का पालन करेंगे तो देवों में जाएंगे, और व्रतों का पालन नहीं करेंगे, 5 पापों में, विषय भोगों में लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से नरक आयु का बंध होगा। बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह रखेंगे तो निश्चित रूप से हम नरक आयु को जाएंगे। रौद्र ध्यान करेंगे, 4-5 पापों में आनंद मनाएंगे, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद। ये क्या है? यदि हम विषय भोगों में ही सुख मानेंगे तो हमारा रौद्र ध्यान होगा, और रौद्र ध्यान निश्चित रूप से नरक आयु के बंध का कारण होता है। तो हमें क्या करना है? हमें व्रतों का पालन करके देव पद को प्राप्त करना है, वो ही श्रेष्ठ है। जैसे कि उदाहरण दिया था, छाया में स्थित व्यक्ति और धूप में स्थित व्यक्ति। जैसे छाया और धूप में इंतजार करते हुए 2 व्यक्तियों में महान अंतर होता है, उसी प्रकार से व्रतों का पालन करने वाला और विषय भोगों को भोगने वाले में भी महान अंतर होगा। व्रतों का पालन करने वाला देव जाएगा और विषय भोगों को भोगने वाला नरक जाएगा। फिर प्रश्न मन में आया था कि हम व्रतों का पालन कर रहे हैं तो हम फिर क्या देवों की भावना करके करें कि हे भगवान हमको देव पद मिल जाए? नहीं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि हमें कभी ऐसी भावना नहीं करनी, क्योंकि यत्र भावः शिवम दत्ते, आत्मा का जो परिणाम मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है, देव की दूरवर्तिनी, स्वर्ग कितना दूर है, अर्थात कुछ भी दूर नहीं है। स्वर्ग सुख तो उसको अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। उदाहरण दिया था, यो नयति आशु गभ्युतिम, जो किसी भार को शीघ्र ही 2 कोस तक ले जा सकता है, वो क्या आधा कोस जाने में दुख का अनुभव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अर्थात जो परिणाम स्वर्ग का सुख दे सकता है, वो मोक्ष का सुख दे सकता है, वो स्वर्ग का सुख तो दे ही सकता है। अब इस 5वें श्लोक में हम देखेंगे स्वर्ग का सुख कैसा होता है। पहले उच्चारण करें, फिर अपन इसका अर्थ देखते हैं। ऋषिकज मनातंकम, ऋषिकज मनातंकम, हा में रा बना हुआ है। ऋषिकज मनातंकम
दीर्घकालोपलालितं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव नाके नाकौकसामिव। फिर से देखें, ऋषिकजमनातंकं दीर्घकालोपलालितं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव नाके नाकौकसामिव। देखें अर्थ देखें, यहां स्वर्ग के सुख की बात कर रहे हैं। सबसे पहला विशेषण लिखा ऋषिकजम। ऋषिकजम का मतलब है ऋषि यानी इंद्रियां, और ज शब्द लगा देते हैं उत्पन्न होना, जो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला है। स्वर्गों का सुख कैसा है? इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला। मोक्ष का सुख कैसा है? अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय का मतलब उधर इंद्रियों का सुख नहीं मिलता है मोक्ष में, लेकिन स्वर्गों में कैसा सुख है? इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला है। जैसे हम सभी को भी इंद्रिय सुख प्राप्त होता है। हम आंख से अच्छा देखते हैं, शरीर से अच्छा स्पर्श करते हैं, नाक से अच्छा सूंघते हैं, कानों में अच्छा सुनने को चाहिए। तो ये सारी बातें इंद्रियों से उत्पन्न सुख है, इंद्रियों के विषय भोग पदार्थ मिलते हैं। और कैसा है? अनातंकम। आतंक बोलते हैं भय, डर, दुख। तो आतंक का मतलब है दुख, और अनातंक का मतलब दुखों से रहित है। स्वर्गों का सुख कैसा है? दुखों से रहित है। हम सभी का सुख कैसा है? दुखों से मिश्रित है। हम सभी का सुख कैसा है? दुखों से मिश्रित है। दुःखैरन्तरितोदये रत्नकंडक श्रावकाचार में जहां निकांक्षित अंग का वर्णन किया आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने, वहां पर उन्होंने लिखा कर्म परवसे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। हम लोगों का सुख कैसा है? दुख ही अंतरितोदय। अंतरितोदय का मतलब दुखों से मिश्रित है। हम लोग सर्व सुखी नहीं हो पाते। हर अंतर मुहूर्त में हमारा सुख दुख में बदल जाता है, कहीं ना कहीं दुख आ जाता है। लेकिन देवताओं के कोई भी दुख नहीं होता। देवताओं के दुख नहीं होता है, सुख ही सुख होता है। अनातंकम, आतंक से रहित होता है। और कैसा होता है? दीर्घ काल उपलालितम। दीर्घ यानी बहुत लंबे, काल यानी समय तक, उपलालितम भोगने योग्य है। हम लोगों की आयु कितनी है? 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष। और उसमें भी क्या होता है? उसमें भी हमारी इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं। हम जब जवान रहते हैं, जब तक हमारी उम्र 30, 40, 45 वर्ष की है, जब तक तो हमारी इंद्रियां अच्छी होती हैं, उनसे हम अच्छा उपभोग करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे वृद्धावस्था बढ़ती है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लग जाती है। तो हमारे तो जितने सुख मिलेंगे वो अल्प समय के लिए है, लेकिन जो स्वर्गों में सुख मिलता है वो दीर्घ काल उपलालितम, सागरों पर्यंत की आयु होती है। जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, उनकी 33 सागर की आयु होती है। और एक सागर असंख्यातों वर्षों का होता है, असंख्यातों वर्षों का, हम काउंट नहीं कर पाएंगे। एक सागर की कल्पना की गई है। पूज्यपाद आचार्य जी ने ही सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में एक सागर का पूरा प्रमाण लिखा है कि 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदा जाए, और उसमें जो उत्तम भोग भूमि है, उत्तम भोग भूमि में जो मेड़ा पैदा होता है 1 से 7 दिन का, उसका बाल, उसका भी छोटे से छोटा बाल, बिल्कुल जिसका दूसरा भाग ना हो सके, वो उसमें डाला जाए और उस गड्ढे को भरा जाए। फिर 100 वर्ष में एक बाल निकाला जाए, जितने में वो खाली होगा उतना जाकर के एक पल्य, व्यवहार पल्य, फिर उद्धार पल्य, फिर अद्धा पल्य, फिर उससे सागर बनेगा। बहुत प्रमाण है, इसको आप सर्वार्थ सिद्धि में पढ़ सकते हैं। अभी हमें ये समझना है कि दीर्घ काल उपलालितम, असंख्यातों वर्षों का एक सागर, और ऐसे 33 सागर तक की आयु देवों में प्राप्त होती है। इतने लंबे समय तक सुख ही सुख भोगना है उनको, उधर दुख नहीं है। अनातंकम, आतंक से रहित है। और कैसा सुख है? पूज्यपाद आचार्य से पूछा गया कि देवताओं का सुख कैसा होता है स्वर्ग का, तो उन्होंने कहा इंद्रियों से उत्पन्न होता है।
और कैसा होता है, दुखों से रहित होता है, और कैसा होता है, बहुत लंबे समय तक भोगने योग्य होता है, और कैसा होता है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी से अब कुछ भी कहते नहीं बना। उन्होंने क्या लिख दिया, उन्होंने लिखा नाके। नाक शब्द का मतलब होता है स्वर्ग, और नाके का मतलब स्वर्ग में। नाकौ कसाम, नाकौ कसाम का मतलब है देवताओं का। नाके यानी स्वर्ग में रहने वाले, नाकौ कसाम देवताओं का, सौख्यम यानी सुख, नाके स्वर्ग में रहने वाले, नाकौ कसाम एव देवताओं के समान ही होता है। देखो कितनी बड़ी बात है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जैसे ज्ञानी विद्वान आचार्य भी स्वर्ग के सुख का और ज्यादा वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। 3 विशेषण देने के बाद उन्होंने ये लिख दिया कि स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का सुख स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के समान होता है। मतलब इस संसार में, मध्य लोक में अन्य कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके सुख से देवताओं के सुख की उपमा दी जा सके। हम सोचे चक्रवर्ती, नहीं, चक्रवर्ती का सुख भी देवताओं जैसा नहीं होता है। उनको भी यहाँ पर दुखों से मिश्रित है, यहाँ पर भी दुख आ जाएगा। लेकिन जैसे अपन सोचे भोग भूमि का सुख, भोग भूमि के जीवों का, तो भोग भूमि के जीवों का भी सुख अल्पकाल का है। देवताओं जैसा सुख उनको भी नहीं है। देवताओं का सुख कैसा है फिर? देवताओं का सुख देवताओं के समान है। जैसे हम लोग अपने दुख में कई बार बात करते हैं कि जिस पर बीतती है वो ही जानता है। इसी तरह से जैसे हमारे दुख का अनुभव आप नहीं कर सकते, इसी तरह से आप हमारे सुख का अनुभव भी नहीं कर सकते। हम किसी के सुख का अनुभव नहीं कर सकते, हम किसी के दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमारा सुख हमारे जैसा है, हमारा दुख हमारे जैसा है। इसी तरह उन्होंने लिख दिया कि देवताओं का सुख देवताओं के समान है, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। अकथनीय जिसको कहें, अवर्णनीय जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो देवताओं का सुख कैसा है? देवताओं का सुख ऋषिकजम, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला है, आतंक से रहित है, दुखों से रहित है, और बहुत लंबे समय तक भोगने योग्य है। कितनी सारी देवियों का भोग होता है। वहां पर जो भूख लगती है, जिसकी 1 सागर की आयु है, उसको 1000 वर्ष बाद भूख लगती है। 1 सागर की आयु वाले को 1000 वर्ष के बाद भूख लगेगी, भूख का एहसास होगा। और जैसे ही एहसास होगा, उनके कंठ में एक अमृत की थैली होती है, अमृत रहता है, वो 1 बूंद अमृत नीचे झड़ जाता है और उनकी तृप्ति हो जाती है। फिर 1000 वर्ष के लिए फ्री हो गए। बताओ, हम लोगों को रोज खाने की चिंता होती है, सुबह का भोजन करते नहीं है और शाम की टेंशन, अब शाम को क्या बनाएं, अब शाम को क्या खाएंगे, कल क्या होगा, कल के बनाने की। तो हम लोगों को तो यहाँ पर एक सुख का भोग करते नहीं है, दूसरे दुख की तैयारी हो जाती है, दूसरी एक चिंता हमारे सामने आ जाती है। उधर कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं है, दुखों से रहित है, लंबे समय तक भोगने योग्य है। बताओ, 1000 वर्ष तक भूख ही नहीं लगती। वहां पर जो श्वासोच्छ्वास होता है, जिसकी 1 सागर की आयु है, उसका एक पक्ष के बाद श्वासोच्छ्वास होता है। मतलब 15 दिन के बाद श्वास लेते हैं। आज श्वास ले ली, अब 15 दिन के बाद श्वास लेंगे। अब अपन लोग कहते हैं कि हमें श्वास लेने तक की फुर्सत नहीं है। मतलब इतने दुखी, इतने व्यस्त हैं कि हमको श्वास लेने में भी दिक्कत हो रही है, उधर उसमें भी कोई भी परेशानी नहीं होती। ऐसा सुख स्वर्गों में पाया जाता है। क्या समझे? ऋषिकजम, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला है, अनातंकम, आतंक से रहित अर्थात दुख से रहित है, और दीर्घ काल उपलालितम, बहुत लंबे समय तक, सागरों पर्यंत की आयु तक भोगने योग्य है। देवताओं में यदि 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक। यदि हम देव आयु का बंध करते हैं तो कम से कम 10,000 वर्ष की आयु तो मिलती ही मिलती है। और यदि हम वैमानिक देव बनते हैं तो वैमानिक देवों में कम से कम 1 पल्ले की आयु है, कम से कम 1 पल्ले की, इससे ऊपर की ही आयु मिलेगी। तो इतने लंबे समय तक ये सुख भोगने योग्य। और कैसा है? तो और के लिए लिख दिया नाके यानी स्वर्ग में रहने वाले, नाकौ कसाम देवताओं का, सौख्यम यानी सुख स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के इव यानी समान ही होता है। इसकी कोई दूसरी उपमा नहीं है। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है और उस गूंगे व्यक्ति को
कि कोई अच्छा पकवान खिलाया जाए और उस पकवान खिलाने के बाद उससे पूछा जाए इसका टेस्ट बताओ कैसा है, तो वो कुछ नहीं बता पाएगा। उसके सुख का अनुभव हम कर ही नहीं पाएंगे। वो तो गूंगा है, अब वो कुछ बोल तो सकता नहीं है, वो केवल अनुभव कर सकता है। तो इसी तरह से इधर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि देवताओं का सुख कैसा है, वो तो जब हम देव बनेंगे तभी उसका अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए देवताओं का सुख देवता ही जानते हैं, देवता ही अनुभव करते हैं, हम उसके बारे में और ज्यादा नहीं कह सकते। अब क्या हुआ, अब प्रश्न उठता है कि जब देवताओं का इतना अच्छा सुख है, इतना वैभव है, इतने लंबे समय तक भोगने योग्य है, फिर हम मोक्ष सुख की कल्पना क्यों करें? क्यों हम मोक्ष सुख की कामना करें? हमें मोक्ष चाहिए ही क्यों है? फिर तो हम यही कहेंगे ना कि हमें तो स्वर्ग का सुख ही मिल जाए, यही बहुत है। फिर आपने ये क्यों लिखा कि व्रतों का पालन करने से हमें स्वर्ग की कामना नहीं करनी, हमें तो मोक्ष की कामना करनी है? आपने ये स्वर्ग सुख बता दिया, अब तो हमें ऐसा लगने लगा कि हमें मोक्ष नहीं जाना, हमें तो स्वर्ग में ही रहना है, इतना अच्छा सुख इधर पर है। तो अब अगले श्लोक में बता रहे हैं कि यदि ऐसे विचार मन में आ रहे हैं कि हे भगवान हमें तो स्वर्ग मिल जाए, हमें तो स्वर्ग के सुख मिल जाए, हमें नहीं जाना मोक्ष, मोक्ष हमने नहीं देखा, मोक्ष में कैसा सुख होता है। कई लोग कहते हैं कि मोक्ष में जाकर के करेंगे क्या, उधर हाथ पे हाथ रख करके बैठ गए, हमारा तो मन ही नहीं लगेगा उधर। तो कई लोगों की ऐसी धारणा हो जाती है कि हमें मोक्ष नहीं जाना, हमें तो संसार ही अच्छा लग रहा है, हमें तो स्वर्ग का सुख ही चाहिए। तब अगला श्लोक इन्होंने लिखा है, उसको अपन सभी देखते हैं। देखें, अब अगले श्लोक का अपन उच्चारण करेंगे। पहले इस श्लोक में अब बताएंगे कि सुख कैसा होता है। देखो उच्चारण करें पहले, वासना मात्र में वैतत्, वासना मात्र में वैतत्, सुखम दुखम च देहिनाम, सुखम दुखम च देहिनाम, तथा युद्वे जयन्त्येते, तथा युद्वे जयन्त्येते, तथा युद्वे जयन्त्येते, भोगा रोगा एवापदी, भोगा रोगा एवापदी। फिर से देखें, वासना मात्र में वैतत्, वासना मात्र में वैतत्, सुखम दुखम च देहिनाम, सुखम दुखम च देहिनाम, तथा युद्वे जयन्त्येते, तथा युद्वे जयन्त्येते, भोगा रोगा एवापदी, भोगा रोगा एवापदी। देखें इधर, अब यहां बता रहे हैं कि जब इस श्लोक को, पूर्व श्लोकों को पढ़ने के बाद हमारी विचारधारा बदलने लगी, जब ऐसा लगने लगा कि अब हमें मोक्ष सुख की जरूरत नहीं है, हमें तो स्वर्ग का सुख ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि स्वर्ग सुख जैसा संसार में कोई दूसरा सुख है ही नहीं, खूब लंबे समय तक भोगने योग्य है, दुखों से रहित है, उसकी कोई उपमा करने को कोई दूसरा पदार्थ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सुख को ही हमें प्राप्त करना है। तब इधर इन्होंने लिखा है कि वासना मात्रम एव एतत् सुखम दुखम, एतत् सुखम दुखम, यानी ये जो सुख और दुख की बात हम ऊपर करके आए हैं कि जो स्वर्गों का सुख है या आतंक से रहित है, तो ये जो ऊपर के सुख दुख की चर्चा हमने की है, किसकी? देही नाम यानी प्राणियों की। देही नाम का मतलब शरीरधारी, शरीरधारी का मतलब प्राणी। इस संसार में जितने प्राणी हैं, जितने भी शरीरधारी हैं, उन सभी शरीरधारियों के जितने भी ये सुख और दुख हैं, वो वासना मात्रम एव, वो भ्रम मात्र ही है। वासना का मतलब भ्रम, वास्तविकता नहीं है वो केवल हमारा भ्रम है कि हम वो सुख समझ रहे हैं, वास्तविकता में वो सुख नहीं है। उदाहरण क्या दिया, आगे देखें, तथा ही, तथा ही का मतलब क्योंकि, एते भोगा, ये जितने भी भोग पदार्थ हैं, तथा ही यानी क्योंकि, एते भोगा, ये जितने भी भोग पदार्थ हैं, ये आपदी, आपदी का मतलब विपत्ति के समय में, रोगा इव, रोग के समान, उद्वे जयंती, व्याकुल करते हैं। फिर से देखें, तथा ही यानी क्योंकि,
एते भोगा, ये जितने भी भोग हैं, जितने भी पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, ये सारे के सारे भोग आपदी यानी विपत्ति के समय में रोगा एव रोग के समान उद्वेजयन्ति व्याकुल करते हैं। क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला है कि जितने भी प्राणियों को सुख और दुख प्राप्त होता है ये हमारा भ्रम है, ये वास्तविकता नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हमें ये पदार्थ सुख देगा, वास्तविकता ये है कि पदार्थ ना तो सुख देता है और ना पदार्थ दुख देता है। हमारी इष्ट और अनिष्ट की जो विकल्प बुद्धि है, ये बुद्धि ही हमें सुख और दुख प्रदान करती है। उसी एक वस्तु में, उसी एक घर में जो खाना बना है, मान लो हमारे घर में, और हमारे घर में 5 सदस्य हैं, वो एक ही सब्जी किसी व्यक्ति को सुख प्रदान कर रही है। वो कह रहा आज की सब्जी में मजा आ गया, और उसने 4 की जगह 6 रोटी खाई है। और वही सब्जी किसी दूसरे को परोसी गई, उसको वो पसंद नहीं आई, तो उसने थाली अलग कर दी और बिना खाना खाए ही उठ करके चला गया। अब बताओ, पदार्थ तो वही है कि नहीं है? पदार्थ वही है, लेकिन पदार्थ वही होने के बाद भी एक को उसमें इष्ट की कल्पना नजर आई, एक ने अनिष्ट बुद्धि कर ली, एक ने राग कर लिया, एक ने द्वेष कर लिया, इसलिए एक सुखी हो गया, एक दुखी हो गया। वही मिठाई हमको सुख प्रदान करती है, हमें ऐसा लगता है कि रसगुल्ला मिल जाए बहुत बढ़िया, हमारा पसंद का है, लेकिन उसी रसगुल्ले को एक दे दिया आपको, बहुत अच्छा लगेगा, आपको मन करेगा और खाएं, तो आपको दूसरा दे दिया, फिर तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया। अब आपको क्या होगा? अब अंदर से आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब आपका जब पेट पूरा भरा हुआ हो, तब जाकर के आपकी पसंद की चीज दे दी जाए, तब क्या होगा? ये आपदी, आपदी का मतलब विपत्ति का समय। विपत्ति का समय क्या कहलाता है? विपत्ति का समय ये है जब हम उस भोग को भोगने में समर्थ ना हो। अब पेट पूरा भरा हुआ है और आपके सामने 56 भोग फिर से लगा करके लाए जाए, अरे कुछ तो लीजिए आप, अब उस समय हम नहीं ले पाएंगे। और यदि हमने थोड़ा बहुत ले लिया तो फिर हम व्याकुल हो जाएंगे, फिर हमें ऐसा लगेगा जी मचलाएगा, हमें ऐसा लगेगा वॉमिटिंग आ रही है, हम बिल्कुल चक्कर आने लगेंगे, बैठने का मन करेगा, घूमने का मन करेगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम उसका बखान नहीं कर सकते। तो पदार्थ जितने भी ये सुख दुख हमको देते हैं, ये सुख और दुख हमें वासना, वासना का मतलब भ्रम मात्र है। अब देखो, जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, जिसको हम सुख का साधन मान रहे हैं, उसी को मुनिराजों ने छोड़ दिया। वो कह रहे ये तो दुख का साधन है, ये तो दुख है, संसार में तो दुख ही दुख है। अब जिसमें हम सुख मान रहे हैं, वो उसमें वो दुख मान रहे हैं। जिसमें हम दुख मान रहे हैं, हम सोचते हैं किस लॉन्च करने में बहुत दुख होता है, सर्दी सहन करने में बहुत दुख होता है, गर्मी कैसे सहन करेंगे, अंतराय पालन कैसे करेंगे, उसको, उन्हीं क्रियाओं को वो सुख की क्रियाएं मान रहे हैं। तो कितना अंतर है हमारे अंतरंग के परिणामों में। ये है भ्रम। भ्रम क्या है? अब हम लोग भ्रम में हैं और जो मुनिराज हैं वो वास्तविकता में जी रहे हैं। वास्तविकता वो है, हम लोग सब भ्रम में जी रहे हैं। हमें ये संसार सब अच्छा लगता है, हमें लगता है हम एक रजाई ओढ़ लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ठंड नहीं लगेगी। अब वही रजाई जो सुख का साधन है, उसी रजाई को हम गर्मियों के मौसम में उड़ा दें तो क्या होगा? उसी रजाई को हम गर्मियों के मौसम में उड़ाएंगे तो हमको दुख हो जाएगा, पसीना छोड़ देंगे हम, गर्मी लग रही है। तो कोई भी वस्तु या पदार्थ ना तो सुख देता है, ना कोई पदार्थ दुख देता है। हम सोचते हैं गर्मियों में पंखा चला दो, लाइट नहीं आ रही है, जैसे ही लाइट आई या पंखा चल गया, कूलर चल गया, एसी चल गया, तो बहुत सुखी अनुभव करते हैं। और वही कूलर पंखा कोई सर्दियों में चला दे तो दुखी हो जाएंगे। वही स्वेटर, वही गर्म कपड़े हमें सर्दियों में अच्छे लग रहे हैं, वही धूप हमको सर्दियों में अच्छी लग रही है, और वही धूप, वही गर्म कपड़े गर्मियों में हमारी जान निकलती है उसमें, तो वही हमारे दुख का साधन बन गए। तो ये क्या है? ये जितने भी सांसारिक प्राणियों के जितने भी सुख और दुख हैं, ये कैसे हैं? वासना मात्रम। वासना का मतलब भ्रम मात्र है। ये हमारी सोच है। हम विचार करते हैं कि इसमें हमें सुख मिल रहा है, वास्तविकता में उसमें कोई भी सुख नहीं है। क्यों? तथा ही क्योंकि एते भोगा, ये सारे के सारे भोग पदार्थ आपदी यानी विपत्ति के समय में, जिस समय हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, उस समय रोगा एवं रोगी के समान, रोग के समान उद्वेजयन्ति व्याकुल करते हैं। यदि कोई बीमार व्यक्ति है और उस बीमार व्यक्ति के सामने आप उसकी पसंद की चीज ले जाओ, उसको अच्छी नहीं लगेगी,
वो कहेगा हमारी खाने की इच्छा नहीं हो रही। अरे ये तो तुम्हारी पसंद का है, ये तो खाओ, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होगी। क्यों? अंदर से शरीर साथ नहीं दे रहा है, फीवर आ रहा है। उस बीमार व्यक्ति से कहा जाए चलो बाहर घूमने चले, बढ़िया मजा आएगा, वो कहेगा तुम्हें मजे की पड़ी है, घूमने की पड़ी है, इधर हमारा तो शरीर की जान निकल रही है। तो जो रोगी व्यक्ति है, उस रोगी व्यक्ति को जैसे ये विषय भोग वैभव अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार से ये जितने भोग हैं, ये आपदी यानी विपत्ति के समय में जब हमारा शरीर साथ नहीं दे, जब हमारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, तब यही भोग हमको रोग के समान व्याकुल करते हैं। तो ये जो स्वर्ग है, ये स्वर्ग को सुख मत समझो। जब तक वो देवियां साथ हैं, जब तक सुख है। जैसे ही देवियों का वियोग होने लगता है तो देव भी दुखी हो जाता है। जैसे ही उस देव की माला मुरझाने लगती है, देवों के शरीर में एक माला बनी होती है, मंदार माला जिसको कहते हैं, जब उनकी आयु 6 महीने की शेष बचती है तो उसकी कांति कम होने लगती है। और जैसे ही उसकी कांति कम होती है तो देवों को ये आभास हो जाता है कि अब हमारी आयु 6 महीने की रह गई। अब उनको व्याकुलता बढ़ती है उनकी, अब उनको दुख होने लगता है कि ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये सब छूट जाएगा हमारा। अब वो अवधि ज्ञान से जानते हैं कि हम अगले भाव में क्या बनेंगे। तो अगले भाव में यदि उनको कहीं नीच कुल में जाना है, कहीं एकेंद्री बनना है, या कहीं किसी माँ के गर्भ में आना है, तो उनको वो देख करके उधर से ही दुख होने लगता है। अब हम एकेंद्री बनेंगे क्या? अब हम माँ के गर्भ में ऐसे अंदर, पेट के अंदर, खून पीप के अंदर बैठे रहेंगे, कैसे हमारा जीवन निकलेगा? ये सारी चीजें उनको व्याकुल करती हैं। सारे विषय भोग जब छूटते हैं उनके, तो वहां पर भी दुख का अनुभव होने लगता है। तो ये सारे सुख और दुख क्या है? ये भ्रम मात्र हैं, हमारी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करेंगे। हम इन्हीं सुख के दिनों में दुखी भी हो सकते हैं और दुख के दिनों में सुखी भी हो सकते हैं। एक गरीब व्यक्ति जो झोपड़ी में रह रहा है, हो सकता है वो ज्यादा सुखी हो, और एक अमीर व्यक्ति जो महलों में रह रहा है, वो ज्यादा दुखी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एसी में बैठने के बाद सुखी ही हो, एसी में बैठने के बाद भी दुखी हो सकता है, और गर्मी धूप में जो मजदूर काम कर रहा है, पत्थर फोड़ रहा है, हो सकता है वो भी सुखी हो। तो ये सुख और दुख संसार के जितने हैं, ये कैसा है? ये भ्रम है। जब सुख और दुख ये भ्रम, दोनों ही भ्रम हैं, तो फिर हमें संसार के सुख की कामना नहीं करनी है। इस श्लोक में आचार्य क्या कह रहे हैं? ये श्लोक क्यों लिखा गया? ये इसीलिए लिखा गया कि पूर्व श्लोक को पढ़ने के बाद कहीं ये मन में विचार ना आ जाए कि हे भगवान हमको सांसारिक सुख मिल जाए, हमको स्वर्ग सुख मिल जाए, हमें मोक्ष सुख नहीं चाहिए। नहीं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसा नरक संसार में है, जैसा त्रियंच संसार में है, जैसा मनुष्य संसार में है, ऐसे देव भी संसार में ही है, ये भी संसार ही है। यहाँ पर भी वही जो सुख दुख मिल रहा है, ये हमारा भ्रम है। संसार में कहीं भी कोई सर्व सुखी हो ही नहीं सकता। यहाँ का ये जो सुख मिलेगा, ये क्षणिक सुख होगा। भले ही दीर्घ काल तक भोगने योग्य था, लेकिन वो दीर्घ काल भी एक न एक दिन समाप्ति की ओर आ जाता है। वो 33 सागर की आयु भी एक न एक दिन समाप्त हो जाती है, और जब वो समाप्त होती है, अंत के 6 महीने बचते हैं, तो कहते हैं ना, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। उधर विषयों की इच्छा की चाह होती है, उसका दुख होता है, और मरते समय विलाप करते हुए मरण होता है, तो फिर जाकर के फिर से एक इंद्रिय आदि पर्यायों को भी प्राप्त हो जाता है। तो इस श्लोक से हमको यही समझना है कि हम कभी भी संसार के सुख की कामना ना करें। व्रतों का पालन तो करेंगे, व्रतों का पालन किस उद्देश्य से करेंगे? मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए। स्वर्ग सुख तो अपने आप मिलेगा। अब स्वर्ग में कितना भी सुख क्यों ना हो, लेकिन हमें उस सुख की कामना नहीं करनी है, क्योंकि संसार का सुख कैसा है? संसार का सुख भ्रम है हमारा, ये वास्तविक सुख नहीं है, ये मृग मरीचिका है। मृग मरीचिका कैसी होती है? जब रेगिस्तान में कहीं जाते हैं और कहीं कोई एक मृग, हिरण वहां भटक जाता है, तो पानी की तलाश में जब वो भागता है, तो उसकी जो रेत है रेगिस्तान की, वो रेत पानी जैसी चमकती है, उस पर जब सनलाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्शन होता है, उससे ऐसा लगता है कि आगे पानी है, और वो उस पानी की चाह में दौड़ता है, और आगे पानी नहीं मिलता, पानी और दूर दिखाई देने लगता है, और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते वो मरण को प्राप्त हो जाता है।
तो ये संसार के सुख भी कैसे हैं, मृग मरीच का है। हम एक सुख को पाने की चाह करते हैं, उसके बाद वो प्राप्त होता है तो दूसरे सुख की इच्छा हो जाती है, तो दूसरे सुख की ओर भागते हैं, फिर तीसरे सुख की इच्छा हो जाती है। ये तो शरीर में एक तरह की जैसी खुजली पैदा होती है, उस खुजली के समान है। यदि कहीं हमको खुजली हो रही है तो ऐसा लगता है हम खुजा लें, और जब हम खुजाते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है, उस समय अच्छा लगता है। लेकिन हमारे खुजाने से वो घाव और ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो घाव और बढ़ जाएगा, वो खुजली और बढ़ेगी, उसमें वो और पीड़ादायक हो जाता है। तो जिस समय खुजाते हैं उस समय तो लगता है कि हमको आनंद मिल रहा है, लेकिन वो वास्तविकता में आनंद नहीं दे रहा है, वो हमारे दुख में ही वृद्धि कर रहा है। इसी प्रकार से ये संसार के सुख और दुख होते हैं, ये वास्तविकता नहीं है, ये भ्रम मात्र है। हमें इन संसार के सुख के पीछे नहीं भागना है, हमें व्रतों का पालन करना है। तो हम मोक्ष सुख की कामना से करें कि हे भगवान हमको भी मोक्ष सुख प्राप्त हो, हम इस संसार से पार हो जाएं। इस तरह की भावना से करना है। आज अपन ने 2 श्लोकों का अर्थ देखा, एक तो स्वर्ग सुख कैसा होता है उसको समझा, और एक अपन ने संसार का सुख कैसा है इसको भी समझा। अगले श्लोक को अपन कल की क्लास में लेंगे। सभी लोग हमारे साथ बने रहें, तभी तक सभी को जय जय।